नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो शिक्षा पर। एक ऐसी वैकेंसी जिसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही है, बिहार शिक्षक भर्ती। आप जहां देख रहे हैं एकदम सही देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती पिछले कई महीनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसकी वैकेंसी आने वाली है। कोई कह रहे हैं अब आएगी, कोई कह रहे हैं नेक्स्ट अक्टूबर तक आ जाएगी और फाइनली आज आज हमारी 5 नवंबर है आज। यस, तो आज 5 नवंबर को हमारे बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गया है। आज से ही इसमें फॉर्म भरना अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें आगे हम देखेंगे कब तक है। आई थिंक 25 नवंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है इसमें। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिला है इसमें। बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। फटाफट से अभी से, मुझे लगता है अभी तुरंत से ही आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। 25 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आपका 9 से 10 और क्या बोलते हैं 7 से 10 दिसंबर, 9 से 10 मैं बोल रही थी, 9 से 10 नहीं, 7 से 10 दिसंबर आई थिंक। अभी नीचे ये डेट्स सारी मेंशन की गई हैं। तो 7 से 10 दिसंबर के बीच आपका ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने रिजल्ट की भी डेट दे दी है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इन्होंने पहले ही रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दी है कि टेंटेटिव है, मतलब अपेक्षा यही है कि 25 जो है 31 दिसंबर तक, 25 से 31 दिसंबर के बीच बीच में रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये टेंटेटिव डेट है, नॉट श्योर, बट बिहार का शिक्षक भर्ती बीपीएससी जिस हिसाब से, जिस एनर्जी के साथ काम कर रही है, मुझे तो भाई पूरा भरोसा है कि इन्होंने अगर डेट दे दी है, भले ही लास्ट में टेंटेटिव लिखा है, लेकिन काम ये अपने समय पे ही कर देंगे, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल इस टाइम कुछ ज़्यादा ही हाई है। आपको पता है इतनी बड़ी वैकेंसी थी, 1,80,000 पोस्ट थी जिसमें, और इन्होंने इस वैकेंसी को 1,80,000 सीटों को इन्होंने लगभग 2-3 महीनों में क्लियर कर दिया। तो इस बार इसमें 70,000 पोस्टें हैं। 70,000 भी कम नहीं है, बहुत लंबी सीटें हैं अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 59,706। तो इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो इसका ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक, यानी कि ऐसी भर्ती जिसमें सरकार खुद कह रही भाई आओ फॉर्म भरो एग्जाम दो, आप योग्य है तो हम आपको 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देंगे। तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो इससे इसका लाभ उठाइए भरपूर, अभी से लग जाइए। आपके पास तैयारी के लिए, आपको पता है आज 5 नवंबर है, 9 से 10 दिसंबर तक, 7 से 10 दिसंबर तक आपका पेपर होना है। तो आपको पता है लमसम 1 महीना है, एग्जैक्टली नहीं, 1 महीना 4 दिन। तो क्या 1 महीना कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कम समय है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। फिलहाल चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं अपना पूरा ये नोटिफिकेशन क्या है, कैसे है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सीटेट अपीयरिंग वाले रहेंगे या नहीं, बीएड अपीयरिंग वाले रहेंगे या नहीं, और सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए। लड़कियों का ज़्यादा इस चीज़ के लिए कमेंट था, क्योंकि कुछ लड़कियों का ऐसा था कि उन्होंने अपनी शेयर की थी जीमेल पे अपनी मार्कशीट। तो उसमें क्या था कि कुछ का 88 नंबर है, किसी का 89 है, तो वो लोग बहुत एक तरह से डर में है कि हम भर पाएंगे या नहीं। तो उन सारी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में की जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका एक सिंगल डाउट नहीं रह जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। लास्ट में मैं सारी चीज़ें समराइज भी कर दूंगी, कि जिससे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या दिया गया है यहाँ पे, आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस किस क्लास के लिए आपकी ये वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी है 6 से 8 के लिए, फिर है 9 से 10 के लिए, 11-12 के लिए भी यहाँ पे कुछ सीटें हैं। ठीक है, ये विशेष है, 9 से 10 विशेष। तो इसमें एक तरह से जूनियर के लिए है, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी की है। तो ये सारे पीजीटी, सॉरी टीजीटी के लिए है। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से 8 तक के लिए जो है 31,982 सीटें हैं। गणित एवं विज्ञान में 58,850 है। सामाजिक विज्ञान में 4180 सीटें हैं। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का, ये सब अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो जिनका जो सब्जेक्ट हो नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें तो सबका अपना स्पेसिफिक होगा, तो ये स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो आप लोग अपना नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। बाकी हम लोग जो जनरल चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन है, उन चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे वेतन इसका 28,000 है और इसमें अनुमान भत्ते ये सब अभी इंक्लूड किया जाएगा अलग से, ठीक है। बाकी की यहाँ पे अगर देखें माध्यमिक का तो 9 से 10 के लिए 18,877 सीटें हैं और सभी विषय के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 9 से 10 के लिए 31,000 सीटें, 31,000 सैलरी है। और ये जो विशेष है 270 पद विशेष 9 से 10 के लिए आए हैं। तो इसमें क्या है, ये इसमें जैसे कि जो दृष्टि बाधित है, जो श्रवण बाधित है, जो आत्म दृष्टि बाधित है, जैसे कि जो लोग दिव्यांग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए 270 सीटें अलग से आई हैं। तो इसमें भी सैलरी 31,000 ही है। और यहाँ 11th-12th की अगर बात की जाए तो 11th-12th के लिए 18,577 पद है। और इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं 744 टीचर्स की रिक्रूटमेंट है केमिस्ट्री के लिए। गणित के लिए 661 टीचरों की आवश्यकता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई सामान्य सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सामने ही दिख रही हैं। बाकी अब हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे 6 से 8 के लिए भर कौन सकता है, 9 से 10 के लिए कौन भर सकता है, क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप देखेंगे जो भी हो, जो भी फॉर्म भरेगा वो क्या हो सकता है, भारत का नागरिक हो। ये पिछली बार आपको पता है, पिछली बार इन्होंने लाया था तो बताया था कि केवल बिहार के जो रेजिडेंशियल है वही भर सकते हैं, बिहार के ही नागरिक भर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा विवाद हुआ था, तो बाद में इनको करना पड़ा था कि भारत के सभी लोग भर सकते हैं। तो इस बार इन्होंने पहले ही कर दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो तो वो फॉर्म भर सकता है, चाहे वो हमारे स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि अदर स्टेट्स वाले भर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर जो एग्जाम्स कराता है, जैसे सीटेट, एसटेट, ये सारी चीज़ें, तो इसमें जो है क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ क्लासेस के लिए आपको बिहार का ही टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, बीटेट यानी बिहार का टेट, ठीक है। तो सीटेट का जो है पेपर 2 आप अगर क्वालिफाई हैं तो आप 6 से 8 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर माध्यमिक की बात की जाए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट यानी स्टेट का ही पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, यानी स्टेट क्या है आपका, बिहार है, तो बिहार का ही आपको पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि माध्यमिक विद्यालय में नहीं भर सकते, मतलब क्या 6 से 8 में हम नहीं भर सकते क्योंकि हमारा स्टेट टेट यानी कि बिहार टेट नहीं क्वालिफाई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 6 से 8 को हम मध्य विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 तक भरने के लिए आप अगर सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई है तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर 9 से 10 तक भरना है आपको या 11-12 भरना है तो आपको बिहार का ही टेट क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान अध्यापक के लिए, सामाजिक विज्ञान अध्यापक के लिए और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जानना ज़रूरी है, जैसे हमारे स्टेट में क्या होता है, यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स के लिए भी, जिस सब्जेक्ट्स में मन करे आप उस सब्जेक्ट के अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। अगर आप गणित के शिक्षक के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए आपके स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका इतिहास, भूगोल, इन विषयों में से, ये देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र, वाणिज्य विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए। और गणित विज्ञान के लिए यहाँ पे लिखा ही है गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कोई भी ये 2 विषय में से कोई 2 विषय होने चाहिए। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आगे की एलिजिबिलिटीज देखते हैं। यहाँ पे हाँ, एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है, यहाँ पे देखिए ये इस चीज़ के लिए भी क्लियर किया गया है कि बीएड वाले भर सकते हैं या बीटीसी वाले, तो बीएड और बीटीसी दोनों भर सकते हैं,
ठीक है, बीएड वाले बीटीसी वाले दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी क्लियर रहे आपकी। और आगे, अब आगे की हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 9-10 के लिए तो हमने बात कर ही ली, ये सारी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हैं। वही बीएड बीटीसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि बीएड बीटीसी दोनों लोग भर सकते हैं। पूरा पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। आइए हम देखते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। हाँ, तो 11-12 का हमने नहीं डिस्कस किया था। यहाँ देखिए 11-12 में अगर आपको फॉर्म भरना है तो 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय में आप स्नातकोत्तर की उपाधि धारण किए हो, यानी कि स्नातक नहीं, जैसे ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट से होना चाहिए। ठीक है। और ये बीएड बीटीसी ये तो आपको पता ही है, ये नेसेसरी है क्वालिफाई होना। और बिहार का टेट क्वालिफाई, पेपर 2 बिहार का टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। तो ये हो गई पेपर 2 उसके लिए 11th और 12th के लिए एलिजिबिलिटी। ठीक है। ये पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से दिया गया है, कुछ आरक्षित सीटें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बहुत ये अब यहाँ से आपका प्रधानाध्यापक के लिए 31 पद आए हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो गई है, जो कि हमारे काम की नहीं है, तो हम इनको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है। अभी हम एज क्राइटेरिया, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, एज क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर्म फीस कितनी है, और भी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एज आप देखेंगे न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र के लिए कट ऑफ तिथि क्या होगी, 1/8/2023। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि हमारी एज कट ऑफ तिथि में आ रही है या नहीं। तो 1/8/2023 से आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है उसमें अनारक्षित पुरुषों में, मतलब जनरल कैटेगरी के पुरुषों में 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखी गई है। मतलब चाहे महिलाओं में चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित हो, सबको 40 वर्ष तक मौका मिलेगा। और पुरुषों में जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 37 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं, अगर 37 साल के हैं तो। और कैलकुलेट कहाँ से करना है, 1/8/2023 से। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम क्या चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन प्रक्रिया एक तरह से सिलेबस डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम का मोड मोटे मोटे तौर पे यही है कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुल अंक 150, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का पेपर, यानी एक तरह से 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं, 150 अंक के रहेंगे। ये भाग एक पेपर होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये लैंग्वेज के पेपर रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना, यानी कि 9 नंबर लेके आना है। फिर भाग 2 में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाग 3 में 80 क्वेश्चन। ये भाग 2 में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जनरल स्टडीज के रहेंगे, यानी सामान्य ज्ञान के। और भाग 3 में जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये होंगे आपके सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है। सेम सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, नेक्स्ट वाले में भी। ठीक है। सेम ही प्रोसेस सभी में है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग की एक बात रह जाती है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली। मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी उसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। ये सारी चीज़ें हमको पता है, सारा कुछ। साक्षात्कार नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, जैसा कि पिछली बार भी यही था कि कोई इंटरव्यू नहीं था। पिछली बार में ये किया था इन्होंने एक बार कि निगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन अंत तक एग्जाम होने तक इन्होंने कर दिया था कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो वही इस बार भी है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आरक्षण संबंधी प्रावधान बताए गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित थी, जो कि इस बार भी की गई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि शुल्क। तो ये रहा शुल्क। सामान्य अभ्यर्थी जो है उनको 750 रुपये पे करने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 फीस रखी गई है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 फीस रखी गई है।
जैसे कि आरक्षित है, जो रिजर्वेशन मतलब होल्ड करती हैं किसी भी कैटेगरी, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से है तो वो रिजर्व्ड है। और अनारक्षित वर्ग की महिला, जैसे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की है, जैसे जो सामान्य कैटेगरी की है, वो भी 200 ही फीस पे करेंगी, तो उनको भी इस बार रिलैक्सेशन मिला है फीस पेमेंट में, तो 200 फीस उनकी रहेगी। फिर 40% जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं उनको 200 फीस पेमेंट करनी है, और अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 रुपए पे करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ऑनलाइन आवेदन भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है 5/1/2023, यानी कि आज का दिन 5 नवंबर, और 14/11/2023 तक ये होगा। विलंब शुल्क के साथ 17/11/2023 तक होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 10/11/2023, यानी कि 10 नवंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11/2023। यहाँ इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये अविस्तारित है, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा, तो बढ़ाया नहीं जाएगा। टाइम पे फॉर्म फिल कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट पर सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, तब आप लोग को वो परेशानी झेलनी पड़ेगी, समय भी आपका ज़्यादा जाएगा। इससे बेटर है अभी फॉर्म भर लीजिए। 10 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 25 नवंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट वीडियो के अंत में हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। जैसे कि पेपर आपका कैसा होना है, 2.5 घंटे का पेपर होना है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 10 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, 25 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम 7 से 10 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, टेंटेटिव डेट है। 9 से 10 तक के लिए आपके लिए कितनी सीटें हैं, 18,877 सीटें हैं, हमने ऊपर ही देखा। ठीक है, 6 से 8 की बात की जाए तो 31,982 सीटें हैं। 6 से 8 के लिए 31,982 सीटें हैं। टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो 18,577 सीटें हैं। बीएड और बीटीसी दोनों भर सकते हैं। अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है, जो कि बहुत गलत बात है। अभी क्या होगा, अभी मुझे पता है कि अब तांडव होगा, सब लोग फिर से धरना देंगे, बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, उसके बाद फिर से इनको चेंज करना पड़ेगा। आई होप चेंज हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जिससे मौका मिले, सभी लोग का हक है सरकारी नौकरी। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जहाँ तक मेरी समझ बन पा रही है इस नोटिफिकेशन को देख के, कि अपीयरिंग वालों को, चाहे वो सीटेट अपीयरिंग हो चाहे बीएड अपीयरिंग वाले हैं, उनको मौका नहीं दिया गया है। अगर यहाँ सीटेट का क्या है भाई, सीटेट तो कोई भी बच्चा पास कर ही लेगा, जब तक ये एग्ज़ाम करवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तब तक सीटेट बच्चा पास कर जाएगा। लेकिन वही है कि सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिला है, बीएड अपीयरिंग या बीटीसी अपीयरिंग वालों को भी मौका नहीं मिला है अभी तक, जितना नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा, जहाँ तक मेरी समझ बनी इस पर। बाकी अगर सीटेट में मार्क्स की बात की जाए, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बल्क में पूछा गया था कि सीटेट में कितने मार्क्स पर हम क्वालिफाई माने, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है कि जो बॉयज़ हैं किसी भी कैटेगरी के, चाहे मतलब वहाँ के, सॉरी, अगर बिहार के हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा सीटेट में, जो भी हो, ओबीसी में 82 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाएगा, या एससी एसटी में। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट से हैं, तो आपको जितने भी लड़के हैं उनको 90 नंबर लाने ही हैं सीटेट में, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर लड़कियों की बात की जाए, तो चाहे वो लड़कियां बिहार की हों चाहे अदर स्टेट की हों, उनको इसमें रिलैक्सेशन मिला है। उन्हें 55% मार्क्स, यानी कि 55%, जो बॉयज़ हैं, सिंपली कहा जाए तो बॉयज़ को 60% मार्क्स लाने हैं सीटेट में। तो 60% कितना होता है, 90 नंबर, 150 का 60% 90 नंबर, यानी कि 90 नंबर लाना है। लड़कियां जो हैं उनको 60% नहीं लाना, कितना लाना है, 55%। तो इतने का 55%, 150 का 55% कितना हो जाएगा, 82.5। तो लड़कियों को 82.5 मार्क्स लाने हैं।
तो वो फॉर्म भर सकती हैं। तो जिन लड़कियों ने मेरे पास भेजा था कि उनका 88-89 नंबर था, तो वो लोग कांग्रेचुलेशंस आप लोग को, आप लोग फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन एक लोग के लिए मुझे दुःख है, क्योंकि उन्होंने भेजा था तो उनका पूरा 82 एग्जैक्ट 82 नंबर था, तो 0.5 नंबर से वो फॉर्म नहीं भर पाएंगी। उनके लिए बड़ा दुःख है मुझे। खैर, अभी अगर अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा, आई होप मिल जाए, तो सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो आई होप आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हुई है, इसमें सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर दी हैं वैसे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो इस तरह की वीडियो ढूंढ रहे हैं जहां सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, जहां हम इस एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।